जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का टॉपिक समझेंगे। क्या भारत एक तानाशाह की ओर बढ़ रहा है या कहें भारत में क्या डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। तो भारत में एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया है जहां पर कहा गया है कि आरएसएस और प्रधानमंत्री पर अगर कोई कार्टून बनाता है तो उसको जेल होगी, उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो देखिए डिक्टेटरशिप होता क्या, तानाशाह होता क्या है। जब किसी देश की सत्तारूढ़ पार्टी या कहें वहां की सेना अपने देश पर कब्जा कर लेती है उसको तानाशाह कहते हैं। तो तानाशाह कई रूपों में होता है, कभी सेना की सत्ता होती है, कभी वहां की पॉलिटिकल पार्टी अपनी हर जो संस्था होती है, जो स्वायत्त संस्था होती है, जो स्वतंत्र संस्था होती है, उन पर काबिज कर लेती है और अपने मन मुताबिक जो है कार्य करती है। जैसे मान लीजिए स्वतंत्र संस्था की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, न्यायपालिका हो गया, इसी प्रकार से मीडिया हो गया। तो क्या इस प्रकार की अगर देश में या भारत के अंदर इन संस्थानों पर सत्तारूढ़ पार्टी की अपनी मनमानी चलती है तो हम एक कह सकते हैं कि हमारी देश एक तानाशाह के रूप में चलती है। तो क्या हकीकत में हमारा देश भारत जो है तानाशाह के रूप में चल रहा है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर या कहे सेना पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं है, या कहे सेना अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से ऐसे संस्था है जो अपनी तौर से कार्य करती है। तो हमारे देश में जो है तानाशाह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले या कुछ ऐसी संस्था है जिस पर आरोप लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को वहां पर कब्जा है या उनके मन मुताबिक डिसीजन देते हैं। तो ऐसी संस्था को हम लोग कह सकते हैं कि देश में सत्तारूढ़ पार्टी जो है उन संस्थानों पर अपनी काबिज हासिल करी है। जैसे इसमें वर्तमान में बात करेंगे, इंडिया में कहते हैं जो कि सत्तारूढ़ पार्टी की बात करता है, दूसरा है विपक्ष की बात करता है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सी संस्था है जैसे इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन पर बहुत बार आरोप लगा है कि ये जो है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करता है। हालांकि ये जो अभी है ये तानाशाह का रूप नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से बहुत से डिसीजन है। तो अभी हाल ही में एक हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एक कार्टूनिस्ट जिन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस का एक कार्टून बनाया था कोविड-19 के समय, उसको अभी जाके जो है उसको केस खुला है और उस पर उन्होंने कहा है कि हम आपको अग्रिम जमानत नहीं देंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक समझिए मामला क्या है। क्या सचमुच में भारत में सत्तारूढ़ पार्टी जो है अन्य संस्थानों पर अपनी सत्ता पकड़ या मजबूत कर रही है या उनके मन मुताबिक डिसीजन दे रही है क्या? ठीक है, तो यहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक नया फरमान आया है। फरमान में आया है कि अब प्रधानमंत्री और आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ जिसके प्रमुख है मोहन भागवत हैं, अब इन पर अगर कोई कार्टून बनाएगा तो इनकी होगी जेल होगी। इसके साथ साथ आपको क्या है, जमानत भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे कि पीएम मोदी और आरएसएस में जो कार्टून बनाने व्यक्ति है एक कौन है, एक कार्टून कब बनाए थे और इनको कार्टून में क्या आपत्ति था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको अग्रिम जमानत देने से रोक लगा दी। ठीक है, तो देखिए बात समझते हैं क्या। देखिए यहां पर क्या पीएम और आरएसएस पर कार्टून बनाने वाले पर जमानत नहीं मिलेगा, ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी और आरएसएस का विवादित कार्टून बनाने वाले शख्स को लगाई फटकार। तो व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम है हेमंत मालवीय ने ये मध्य प्रदेश के कोविड-19 के समय जो था यह एक कार्टून के माध्यम से प्रचारित किया था, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये हाई कोर्ट में गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है इनको अग्रिम जमानत देने से रोक लगा दी। उसके पश्चात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट को 14 जुलाई को सुनवाई हुआ। अब इसको अगले दिन 15 जुलाई को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम आपको अग्रिम जमानत के लिए इजाजत नहीं देते हैं, इसके साथ साथ उनको फटकार भी लगाते हैं। तो पहले समझते हैं मामला क्या था। ठीक है, तो देखिए मामला क्या था। मामला था वर्ष 2021 का, जब कोविड-19 था। तो हेमंत मालवीय के नाम के एक कार्टूनिस्ट, एक आर्टिस्ट है जो अपने आर्टिस्ट के माध्यम से लोकतंत्र को अपनी बात रखते हैं। देखिए लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए बहुत से जरिया होते हैं, जैसे कवि होते हैं कविता के माध्यम से, सटायर के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, ये अलग अलग प्रकार है को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हेमंत मालवीय है एक कार्टूनिस्ट है और कार्टूनिस्ट के माध्यम से पीएम मोदी और आरएसएस का जो है इन्होंने अपना एक इमेज बनाकर या एक कार्टून बनाकर पेश किए थे, जो कि कोविड-19 के समय। ठीक है, इसी प्रकार से और इस पर जो है आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट किए।
उस समय कोई भी शिकायत नहीं हुई, यानी जब कोरोना काल में 2021 में हुआ था तो इन पर कोई भी शिकायत हुई। लेकिन ये जो दोबारा कथन सामने आया जिस पर आरएसएस कार्यकर्ता का जिनका जिनका नाम है विनय जोशी, ठीक, आरएसएस करता ने विनय जोशी ने 21 मई 2025 को हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाले मामला को दर्ज कराए। देखिए पहली बात तो इन्होंने जो व्यक्ति जो आरएसएस के कार्यकर्ता है विनय जोशी, ये लगाते कब 21 मई 2025 का, जबकि ये पोस्ट बना हुआ था वर्ष 2021 का जो बना हुआ था, यानी 4 साल पश्चात जो है इस केस को दोबारा ओपन किया गया और इसको दोबारा से, और मालवीय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली, क्योंकि जब जैसे इनको पुलिस में या थाने में शिकायत किए तो उसके पश्चात इनके घर पर पुलिस आने लगे, यानी 4 साल पश्चात जो है पुलिस घर आने, तो इन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपनी अर्जी लगाई, जिसको 3 जुलाई को यहां पर कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी इनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया और कहा कि पूछताछ का आदेश दे दिया। तो इनके खिलाफ जब इनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिला तो ये कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट के पश्चात क्या था, देखिए अब इस मामले का विवरण देखिए पूरा क्या है। तो विवादित बात क्या था, तो कार्टून में आरएसएस और उनकी पारंपरिक वर्दी जिसमें से खाकी हाफ पैंट और सफेद शर्ट में पीएम मोदी को और स्कोप और इंजेक्शन के साथ दिखाया गया था। देखिए कोरोना काल में देखेंगे तो कोरोना काल में जो कोविड-19 था तो उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी आलोचना हुई कि आप जो वैक्सीन जो है सही तरह से नहीं पहुंचा है, हर राज्य में सही नहीं पहुंच रहा है, तो जिसके खिलाफ उन्होंने अपने कार्टून के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश किए थे और इसके साथ साथ इन्होंने आरएसएस के भी यहाँ पर आलोचना किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया और जिसमें आरएसएस को पीछे रहे, इनके साथ साथ ये भगवान शिव का भी आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे जिसको लेकर इन्होंने शिकायत हुआ था। इस मामले में मालवीय ने 2021 के दौरान बनाया था। ये कब बनाए थे, 2021 कोविड-19 के दौरान बनाया गया था, लेकिन ये तब दिया गया है कि इन्होंने जो बनाए थे महज एक कार्टून था, व्यंग था। देखिए व्यंग के माध्यम से भी अपनी बात रखी जाती है जो कि लोकतंत्र में एक बड़ा मुद्दा होता है, एक बड़ा तरीका होता है, या ड्रामा के माध्यम से, सटायर के माध्यम से क्या है, एक अपने लोकतंत्र में बात रखने की तरीका होता है। तो इन्होंने अपनी भी बात रखने के लिए एक कार्टून के माध्यम से रखे थे और इसको जो अपने फेसबुक पर जो है 1 मई 2025 को एक अन्य व्यक्ति के उपयोगिता के द्वारा इनको फिर से साझा किया गया था, यानी 1 मई 2025 को कोई अन्य व्यक्ति ने इसको दोबारा से साझा किया, जिसको यहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता ने देखा और उस पर फिर से मुकदमा कर दिया, किनके, मालवीय के खिलाफ, ठीक। और यह फाइल में कहा कि भारतीय दंड संहिता जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएनएसएस और आईटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया और इसके तहत के थ्रू जो है 3 साल का भी सजा हो सकता है। तो कोई मामला क्या है, मामला यह है कि जो हेमंत मालवीय है 2021 में कोविड-19 को जागरूक करने के लिए या कहें आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ जो है अपना कार्टून के माध्यम से लोगों को बता रहे थे, और लेकिन 2021 के पश्चात 2025 में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर रीअपलोड किया गया और उसको देखकर आरएसएस के कार्यकर्ता ने उन पर क्या मुकदमा दर्ज कर दिया और इसके पता हाईकोर्ट गए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गए, जिनको अग्रिम जमानत, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, जमानत से पहले जो कोर्ट में हम अर्जी लगाते हैं हमको अग्रिम जमानत के लिए, तो इनको जो हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला किया क्या है कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने विवादित कार्टून को लेकर अग्रिम जमानत देने से याचिका को खारिज कर दिया। 3 जुलाई को दिए गए आदेश में न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि मालवीय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए। देखिए इसके साथ आर्टिकल 19 में जो दिया गया उसका जो दुरुपयोग किया, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 कहता है कि हर व्यक्ति का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है या कहे बोलने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। तो बहुत बार ऐसे कार्टूनिस्ट हुए जो कि ऐसे अपने कार्टून के माध्यम या ड्रामा के माध्यम से समाज में विवाद भी खड़ा करते हैं। तो भारत सरकार यह कहे फंडामेंटल राइट देता है कि आप बोलिए, लेकिन दूसरे को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो आप पर केस होता है। तो इसी प्रकार से जो हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी जो आर्टिकल नंबर 19A में है, आप अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस कारण से आपको जमानत नहीं मिलेगा, अग्रिम जमानत, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, ठीक है। तो कोर्ट ने इनको जानबूझ कर किया गया और दुर्भावनापूर्ण से किया कार्य से इनको जो है अग्रिम जमानत नहीं दी, इनसे बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, ठीक है। तो यहां पर पीएम और मोदी और आरएसएस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के पश्चात
कार्टूनिस्ट को अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। कब गए सुप्रीम कोर्ट को? और सुप्रीम कोर्ट में इनका 11 जुलाई 2025 को इनके केस को ले लिया और हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सहमत हो गए। और इसकी सुनवाई जो करे थे सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाल बागची के द्वारा किया गया। और हेमंत मालवीय की याचिका दायर करने के पश्चात 14 जुलाई की सुनवाई हुई और 14 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जमानत नहीं मिली और इसके साथ साथ हेमंत मालवीय को फटका लगाया कि अब ऐसे कानून बनाकर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से इसका जो आप उल्लंघन करते हैं, ऐसे विवादित बयान को आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ इसको अब 15 जुलाई के लिए इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनको अग्रिम जमानत को यहां पर रोक लगा दी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कार्टूनिस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन को समेत कुछ कलाकार लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट ओनली ये दिया है कि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति या कहे फंडामेंटल राइट में क्या है, स्वतंत्रता है कि आप बोल सकते हैं, तो आप ऐसा न बोले कि दूसरों को दुखी हो। तो यहां पर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दुरुपयोग हो रहा है, यानी हम स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी दिखा सकते हैं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें, हम आपको दिए हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो उस पर हम आपको रोक लगाएंगे और उस पर आपको दंड भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत मुकदमा को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को अधिकार को हनन की बात की गई और इस मामले की अगली सुनवाई जो है 15 जुलाई को रख दी गई। यानी यहाँ पर सुनवाई जो है 15 जुलाई को होगी और 15 जुलाई में एक फैसला होगा कि किस प्रकार को इनको दंड दिया जाए या कहीं इनको अग्रिम जमानत मिल भी सकती है। तो अब क्या है, इनके वकील ने कहा कि जो हम पोस्ट किए थे 2021 में उस पोस्ट को हटाने के भी शर्त मान लिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि ग्रुप इनके जो ग्रोवर ने इनके जो वकील ने कहा कि कार्टूनिस्ट की टिप्पणी और व्यंग चित्र जो है अरुचिकर हो सकता है, लेकिन इनका जो है कोई भी अपराध नहीं है। देखिए बहुत बार ऐसे होते हैं जो कार्टूनिस्ट या सटार या ड्रामे या कहें जो कलाकार होते हैं अपनी बात रखते हैं, भले वो रुचिकर न हो लेकिन वो समाज को एक आईना दिखाता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे वकील ने कहा कि हमारे के जो अमित मालवीय है उन्होंने जो किया है वो समाज को एक आईना दिखाने के लिए हो सकता है वो रुचिकर न हो, लेकिन वो समाज के आईना के रूप में हो। ठीक है, देखिए अमित मालवीय के द्वारा बहुत सारे ऐसे पोस्ट है या ऐसे कार्टून बनाए हैं जो समाज के एक नए आईने के रूप में दिखाया जाता है। इसे यहाँ पर दिखाया गया है, जो यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ कहे 50 दिन हो गए, 7 साल निकल गए, मालिक चौराहे पर हिसाब करने को मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप 5 साल के लिए हो गए और 5 किलो राशन लेके, या तो यहाँ पर क्या है जिस प्रकार से भारत सरकार 5 किलो राशन देकर लोगों की हर जो बातें नहीं मानती है, उनकी आवश्यकता नहीं पूर्ति करती, तो यहाँ पर सटार या कार्टून के माध्यम से दिखाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए भारत का बीफ स्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी या आरएसएस कहती है कि हमारे देश में बीफ नहीं है, लेकिन यहां पर अपने कार्टून के माध्यम से अमित मालवीय ने कहा कि भारत का बीफ निर्यात जो है विश्व के तीसरे स्तर पर है। अगर यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी कहती है हमारे देश में बीफ नहीं होना चाहिए, बीफ का विरोध करती है, तो यहाँ पर विश्व के तीसरे नंबर का एक्सपोर्ट कैसे हो गया? इसको अपनी बात रखने के लिए कार्टून का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अपने कार्टून के माध्यम से रखा जाता है। यहाँ पर देश की रक्षा कौन करेगा? तो यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर मोदी जी और आरएसएस को यहाँ पर उन्होंने अपने चपेटे में लिया है। तो ऐसे यहाँ पर दिखाया कि निकाय चुनाव शुरू हो गए जिनमें से नेताओं ने बाहर निकलना शुरू किया। तो इस प्रकार की अपने कार्टून के माध्यम से लोग अपनी बात रखते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग अपनी बात जो है हर तरह से रख सकते हैं, कार्टून के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, अन्य प्रकार से रख सकते हैं। जैसे यहां पर जब दिल्ली का चुनाव हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, दिल्ली वासियों कहा कि जहां झुकी है वही मकान बनेगा। अब देखिए चुनाव के समय एक ऐसा प्रचार किए थे जहां झुग्गी होगा वही मकान बनेगा, यानी हम आपकी झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे तो वही मकान बनेगा। लेकिन जैसे बीजेपी पार्टी दिल्ली में आई, दिल्ली के आने के पश्चात अपनी वादा भूलकर अब यहाँ पर जो है झुग्गियों को तोड़कर अन्य ले जा रही है। तो अब क्या है कि यहाँ चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या नेताओं ने प्रतिक्रिया करी, तो अब हो गया चुनाव, अब तोड़ेंगे मकान। तो इस प्रकार का जो है कार्टून के माध्यम से लोग अपनी बात रखते हैं। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को भी देखेंगे तो यहाँ पर जनता की कमाई शीश महल में किस प्रकार से आराम से उड़ाई, तो यहाँ पर अपनी बात रखें। इसी प्रकार दिल्ली शराब की मंडी बन गई और खुद की खाई मोटाई हो। 14 सीएजी रिपोर्ट में 2017 में दवाई क्या छुपाए रहे भ्रष्टाचार, रिश्वत के पैसे से शीश महल की सजावट कराई, महिलाओं की दुआई, नौटंकीबाज केजरीवाल संसद स्वाति मालवाड़ की कमाई पिटाई। तो ऐसी बातें जो है कार्टूनिस्ट या ड्रामेबाज जो है या सटार अपनी बात रखते हैं और अपनी बात में ये सभी जो है
लोकतंत्र में रखना जरूरी है। ठीक है, तो लोकतंत्र के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं या ऐसे तरीके हैं जो कि समाज को आईना दिखाते हैं, चाहे सरकार के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से। यही लोकतंत्र की खूबियां है और हर देश की जितनी भी लोकतंत्र देश है इस प्रकार के काम करते हैं। वर्तमान में हाईकोर्ट कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि इन पर संदेह करता है या कहें अजीबोगरीब फैसले आए जो कि हाईकोर्ट को ऐसा फैसले नहीं देना चाहिए और इन पर संदेह जाता है। जैसे यहाँ पर हाल ही में आया था हाईकोर्ट की यह फैसला कैसी है, स्तन पकड़ना या पैजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश करना नहीं है। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी महिला या बच्ची का वहां पर स्तन पकड़ता है, उसको पैजामा करता है, हाईकोर्ट का जज ने कहा कि नहीं वो क्या बलात्कार के में नहीं आता है। ये कौन है? जिनका नाम जस्टिस राम मनोहर नायर है। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। इन्होंने कहा कि इनके बीच में मामला गया था और उन्होंने कहा कि महिला के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामों को नाड़े को तोड़ना और खींचना जो है घटना को कतई रेप का कोशिश करने की बात नहीं होती है। तो ऐसे हाईकोर्ट के जज जो अपना फैसला देते हैं, अगर इस प्रकार का फैसला आता है तो लोग इनके फैसलों पर भी संदेह करते हैं कि ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं। इन्होंने अपने बयान में कहा कि यह केवल तथ्य है कि अभियुक्तों ने पीड़िता के ब्रेस्ट को पकड़ा, पैजामे की नारे की डोरी तोड़ी और उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले गए और कोशिश की, लेकिन कुछ लोग वहां पर आगे रोकने पर वे लोग भाग गए। यह अपने आप में बलात्कार का प्रयास का मामला नहीं है। अब समझिए, अगर इतना कुछ हो गया कि कोई व्यक्ति है जो एक बच्ची है उसको जो है ले जाते हैं, उसको ब्रश पकड़ते हैं यानी स्तन को पकड़ते हैं, यहाँ पैजामे की डोरी तोड़ देते हैं, फिर भी यहां पर महोदय को नहीं लगता है कि ये रेप की कोशिश है। इन्होंने कहा कि नहीं ये रेप की कोशिश नहीं है। तो इस प्रकार की अगर घटना होगी या इस प्रकार की डिसीजन आएगा तो हाईकोर्ट में भी क्या विश्वास उड़ जाता है। इसी प्रकार से मामला था, ऐसे नहीं चलेगा सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय में लगाई फटकार। तो मामला क्या था? मामला था सुप्रीम कोर्ट में आजीवन कारावास या हाईकोर्ट जो आजीवन कारावास के 4 लोग थे जो कि याचिका जो है 2022 से लटकी हुई थी, यानी 2022 से जो सुनवाई हो गई थी, यानी 2022 की सुनवाई हो गई थी और 2025 आ गया था। उस सुनवाई को जो उन्होंने फैसला नहीं बताया, यानी रिपोर्ट रख ली थी, फैसले को सुरक्षित रख लिए और इनको लगभग 2022 से 2025 हो गया, कोई फैसले को नहीं सुनाई। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर आपने हाईकोर्ट ने सुना और उसको डिसीजन क्यों नहीं दिया लंबे समय से, जो कि आजीवन कारावास के रूप में थे। ठीक इस प्रकार का हाईकोर्ट का फैसला जो आता है कि निर्णायक है और लोगों को संदेश होता है कि क्या हाईकोर्ट सच में न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से पॉक्सो एक्ट का जो मुकदमा था जो कि यहाँ पर राजस्थान हाई था, जिसमें कहा गया कि आपसी समझौते में से नहीं हो सकता है खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का जो हाईकोर्ट का फैसला बदला, यानी यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के जो है पॉक्सो के एक्ट के अंदर जो है समझौता नहीं होता, इन्होंने समझौता करा दिया। इसमें मामला क्या था? दलित नाबालिग छात्र के छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक को मुकदमा का सामना करना पड़ा और 2022 की इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौता के आधार मानकर इसको जो है रद्द कर दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदलकर दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे जिनमें से यहाँ पर जस्टिस शेखर कुमार यादव जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, इन्होंने अपने बयान में अपने एक भाषण में कहा है कि देश तो बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। बयान देने वाले हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, यानी इनके कहने का मतलब था कि देश में जो बहुसंख्यक हो गए उनके अनुसार चलेगा। इसका मतलब इंडिया पूरा में सबसे देखेंगे तो सबसे अधिक हिंदू है और बाकी जितने माइनॉरिटी है तो इनके अनुसार जो है हिंदुओं के अनुसार देश चलना चाहिए। अगर आप एक जज एक न्यायाधीश हैं तो आपको माइनॉरिटी और बहुसंख्यक में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, या कहें आपको जाति धर्म के अनुसार जो है बात करना ही नहीं चाहिए। एक संवैधानिक पद होते अगर आप ऐसी बात करेंगे तो लोगों को विश्वास कहां होगा। यानी यहाँ पर इन्होंने बहुसंख्यक के अनुसार देश चलाने की बात कही। इसका मतलब जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको क्या करेंगे, इन पर विश्वास करेंगे। अगर इनके अंदर किसी माइनॉरिटी का केस जाएगा तो वो विश्वास करेंगे हमारे पक्ष में या हमारे लिए सही फैसला देंगे। तो ऐसे बहुत से हाईकोर्ट के जज है जो अपनी बयानबाजी के कारण से सुर्खियों में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया जाता है, लेकिन फिर भी बात नहीं मानते हैं। ऐसी बात देखेंगे यहाँ पर जस्टिस वर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, इनके घर में जो है 5500 नोट का जो है पाया गया था, जो कि कई करोड़, लगभग यहाँ पर कहीं कहीं आता है 15 करोड़, कहीं कहीं आता है 90 करोड़ रुपए जो कैश है इनके घर में पाया गया था। और इनको जो है जैसे या दिल्ली हाई कोर्ट में पाया गया, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है।
यानी इनको जो है खत्म नहीं करता है, या कहीं इनको जो है केस न कर इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट करता है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील थे इनका विरोध करने के पश्चात ये हाईलाइट हुआ। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर हाईकोर्ट के जज जो है अपनी डिसीजन से या अपने फैसले से लोगों को अचंभित करते हैं, और ऐसा लगता है कि लोग इन पर जो है विश्वास नहीं करेंगे। इनके फैसले ऐसे आते हैं कि आम जनता जो है इनके फैसले पर विश्व को सहमति नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और देश की अन्य संस्था जो है अपनी जो न्याय भूमिका है उसको अगर सही तरह से करे तो देश की जो है जनता जो है इन पर विश्वास करेगा। तो आई होप आपको अच्छी समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।